बिहार में बनते बिगड़ते राजनीतिक समीकरण के बीच अब वैश्य समाज ने भी राजनीतिक दलों को उनकी औकात दिखाने का मन बना लिया है। वैश्य समाज के लोग अब मतदाता के रूप में राजनीतिक दलों की कठपुतली बनने की वजह राजनीतिक भागीदारी में अपनी मजबूत उपस्थिति चाहते हैं, पर हर बार की तरह इस बार भी टिकट बंटवारे में अपनी उपेक्षा से नाराज होकर वैश्य समाज ने अपनी ताकत का एहसास दिलाने के लिए चुनावी दंगल में अपने उम्मीदवार को उतारने का फैसला लिया है, जिसकी विधिवत घोषणा कर दिया गया है। बेगूसराय के 4 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां वैश्य समाज की आबादी 33% तक है। इस 4 विधानसभा क्षेत्र में बेगूसराय, तेघरा, साहेबपुर, कमाल और अन्य जगह भी शामिल है। जातीय समीकरण के हिसाब से वैश्य समाज के 26 उपजातियाँ इस बार राजनीतिक दलों को मजा चिखाने का काम करें। लगातार प्रयास किया लोकसभा चुनाव से पहले भी और लोकसभा चुनाव के लगातार, खासकर बेगूसराय जिले में 7 विधानसभा क्षेत्रों में हमारी जो वैश्य समाज की उपेक्षा हो रही है, इसके सिलसिले में हम लोग लगातार प्रयास किए सभी राजनीतिक दलों के बीच अपनी बातों को रख के कि हमारी जो भागीदारी होनी चाहिए राजनीतिक, जो हमारी आबादी है उसके अनुसार होनी चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ है उसके अनुसार हमारी आबादी बनता है, हमारी राजनीतिक भागीदारी बनती है। इस विषय पर हमने सारे राजनीतिक दलों को पत्राचार के माध्यम से या अन्य हम लोग मिलने का काम किया, लेकिन आज तक यानी कल के डेट तक हमको कहीं न कहीं इसका उपेक्षा का वातावरण का अभाव हुआ और अंतोगत्वा बेगूसराय जिले के आज हम लोग बैठ के तय करने के बाद आज आपके बीच प्रेस के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि हम बेगूसराय के सदर विधानसभा क्षेत्र 146 एवं तेघरा विधानसभा क्षेत्र के 143 संख्या पर हम लोगों ने सब क्रमशः श्री अनिल कुमार देव जी बेगूसराय के लिए और श्री प्रोफेसर योगेंद्र पंडित जी को 143 तेघरा के लिए उनको सर्वसम्मति से हम लोगों ने उम्मीदवार बनाया है और निकट 1-2 दिनों में उनका नामांकन होने जा रहा है। हम लोगों से लगातार कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा वार्ता हो भी रही है और अपनी बात को रख रहे हैं। मुख्य जो गठबंधन, महागठबंधन या एनडीए के लोग हैं वो लोग कहीं न कहीं इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन अन्य जो गठबंधन के लोग हैं उन लोगों के द्वारा कुछ लोगों से वार्ता हो रही है कि नहीं हम अपने गठबंधन से दे रहे हैं, क्या परिस्थिति पनपेगी। लेकिन चूंकि वैश्य के जो 26 उपजाति हैं उनके द्वारा उम्मीदवार की घोषणा हो गई, अगर परिस्थिति बनेगी तो उस पर विचार करके उस राजनीतिक दल के साथ भी हम लोग जाने का प्रयास कर सकते हैं। डॉक्टर राजेश रोशन। हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक के बाल स्वयंसेवक से अभी तक स्वयंसेवक हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी हम कार्यकर्ता रहे, जिला, मंडल, प्रदेश में, और सब जगह हम काम किए, बहुत संभाले और भारतीय जनता पार्टी को अपनी माँ समझा और उसके लिए अपना पूरी ज़िंदगी, जवानी और जर जमीन सब लगा दिया, झोंक दिया। लेकिन वो ऐसा सौतेलापन मेरे साथ किया गया और वैश्य समाज के ही साथ किया गया। जैसा कि हमारे भाई बताए कि बेगूसराय ज़िले के अंदर वैश्यों की आबादी पूरे देश में, बिहार में वैश्य रीढ़ है समाज का। गरीब गुरबा का कोरोना काल में हमारे आलोक बाबू बताए, पूर्व मेयर, सब कुछ बताए, लेकिन वैश्य समाज की इतनी उपेक्षा हुई और हो रही है। और मेरे साथ भी जो क्या क्या नहीं सितम ढाया गया, हमको गोली मारी गई, सिर्फ बनिया का बेटा हूँ इसलिए बेगूसराय के अंदर इसको नेतागिरी नहीं चलने देंगे। मेरा पैर का एम्पुटेशन हुआ, मेरे ऊपर, मेरे लड़के ऊपर हमला हुआ, मेरे परिवार ऊपर हमला हुआ। हम भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा खड़े रहे, लेकिन आज उसको ये सब कुछ नहीं सूझा। किसी वैश्य समाज के किसी सबक लोग को दे देता, नहीं दिया गया। और यहाँ अन्याय हुआ है और जो जुल्मी तत्व है, वर्ग है बेगूसराय के अंदर, जो अपने को शासक समझता है, अल्पसंख्यक है, जो सामंतवाद और वो इस प्रकार से धन बल और बाहुबल के बल पर चाहता है बरगला करके वैश्यों का वोट लें, समाज का वोट लें, पिछड़ों का वोट लें, दलितों का वोट लें और उसको फिर बाद में जेहुजी करवाता है। आज आलोक बाबू पूर्व में बताया आपको किस प्रकार से गरीब के ऊपर, वैश्य के बेटे के ऊपर हत्या कर दिया गया बोलने के कारण। आज वो विक्रम पोद्दार, उसकी हत्या हुई, उसकी हत्या हुई। आप लोग भी उस मैटर को उठाए थे और आलोक बाबू, सब लोग, हम लोग प्रयास किए तो उस वहाँ का जो दरोगा था, थाना अध्यक्ष, उसका पुलिस लाइन एसपी साहब किए, कार्रवाई हुई और आगे कार्रवाई नहीं हो पाई। नाव कोठी में सबूत मिटा दिया और वहाँ जो है सो हम लोग कुछ, वहाँ का जो दोषी था पदाधिकारी, उसको कोई दंडित कराने में हम लोग सफल नहीं हो पाए। तो इसी सब का जो हम लोगों के दल में जो आक्रोश है, असंतोष है, समाज में जो पीड़ा है,
उसकी आवाज हम बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी और वैश्य समाज, अल्पसंख्यक समाज, पिछड़ा दलित शोषित समाज, इन लोगों के सहयोग से, इन लोगों के बल पर हम ये चुनाव को, जंग को जीतेंगे और जीतकर विधानसभा में शोषित, दलित, पीड़ित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक इन लोगों की आवाज बनेंगे और संघर्ष करेंगे, न्याय दिलाएंगे, हक दिलाएंगे, सम्मान दिलाएंगे। इसी के लिए हमारी लड़ाई है और इसमें सभी लोग साथ हैं। हम सब मिलकर के इस लड़ाई को जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।